सैटरडे है आज। कहाँ तक क्वेश्चन करवाए थे बाबू बताओ तो, कुछ नंबर उम्बर याद है तुम लोगों को? लास्ट क्वेश्चन बोलो, लास्ट क्वेश्चन बोलो मैया। हम तो अभी बहुत करते धरते एगो फूफी को मना लिए है, मना लिए छुट्टी। हाँ आप चाहे जो भी हो। हाँ मैया कितना दुख के बात है। चलो आ जाओ, ध्यान देना तो बाबू। कहां तक क्वेश्चन करवाए थे रे बाबू बताओ तो? क्वेश्चन 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 आवर्त सारणी। जैसे आवर्त सारणी में तो हम पढ़ा ही रहे थे। आइए, और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तुम लोगों को ध्यान देना रे मैया। फिर तुम लोग दोनों एक जगह बैठ गई, अब फिर तुम लोग दोनों भी एक जगह बैठ गई। क्या कहता है, निम्नलिखित में तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है? क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि इसमें कोषों की संख्या यानी सेलों की संख्या कितना होना चाहिए? 3 को होना चाहिए, और साथ साथ इसके बाहतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दोनों कंडीशन, ये 4 तत्व जो दिए गए हैं, ये चारों में से कौन है? बताओ तो बाबू कि ये चारों में से कौन सा तत्व होगा? कहता है इसका बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और साथ साथ इसमें सेलों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो बताओ बाबू कि यह है सल्फर। ये क्या है? सल्फर। और सल्फर को एस से लिखते हैं। एस बोले तो क्या सर? सल्फर। और सल्फर का परमाणु संख्या कितना? परमाणु संख्या को जेड से लिखते हैं। परमाणु संख्या कितना? सल्फर 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो इसका, तो 2, 8, 6। देखो इलेक्ट्रॉन तो 3 सेल में गया सर, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉन 3 सेल में गया, ये अच्छी बात है, लेकिन बाहतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें है कितना इलेक्ट्रॉन सर? तो 6 इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। एल्युमिनियम पर थोड़ा सा नजर डालो तो तुमको पता चलेगा कि सर ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या रे बाबू, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 2, 8, 3। इलेक्ट्रॉन तो 3 सेल में गया सर, लेकिन बाहतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होने के चाहिए? 8 है। क्या इलेक्ट्रॉन इसका? 3 इलेक्ट्रॉन। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। बताओ बाबू फास्फोरस P4, फास्फोरस P4, फास्फोरस, इस फास्फोरस का परमाणु संख्या 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2, 8, 5। 2, 8, 5। बाहतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन तो 3 सेल में गया, लेकिन बाहतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? इस बाहतम सेल वाले इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद शेष इलेक्ट्रॉन बच जाए, उस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे? तो आ जाओ बाबू, अब बचा कौन सर? तो आर्गन। मेरे हिसाब से जब ये 3 गो नहीं हुआ तो ऑप्शन तो यही बचा ना सर, तो ऑप्शन यही होगा। देखो तो आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18। आर्गन का परमाणु संख्या, आर्गन का परमाणु संख्या 18। 2, 8, 8, 8, 16, 2, 18। देखो तो इसमें 3 सेल में इलेक्ट्रॉन भी गया है, और इसका बाहतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। बताओ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? तो बोलो, क्लियर है? दिक्कत है? वाह, डन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। देखो यहां से एक बात को पता किया जा सकता है, जितने भी तत्व का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हो, आवर्त सारणी में उसका स्थान पता किया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है सर कि ये कौन सा आवर्त में है या कौन सा वर्ग में है, तो तुम यहां से ना उसके स्थान को पता कर सकते हो। कैसे स्थान को पता कर सकते हो सर? तो थोड़ा सा एक लाइन क्लियर करना। हम कह रहे हैं कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। वो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दर्शाता है सर? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आवर्त संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वर्ग संख्या को, आवर्त नहीं।
संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको दर्शाता है? वर्गों की संख्या को। वर्गों की संख्या, किसकी संख्या? वर्गों की संख्या। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, तब तो ठीक है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 1 है, क्या बोले सर? 1 है या 2 है, तो वर्ग संख्या भी यही हो जाएगा। वर्ग संख्या भी क्या हो जाएगा सर? तो 1 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 2 से अधिक है, क्या बोले? 2 से अधिक, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 2 से अधिक, तो वर्गों की संख्या जब निकालेंगे, वर्ग संख्या, तो इसमें कितना जोड़ देंगे सर? 10 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे सर? 10 जोड़ देंगे, और जितना रहेगा 2 से अधिक वो जोड़ देंगे सर, तो वो क्या हो जाएगा सर? वर्गों की संख्या। जैसे आ जाओ, ये देखो तो बाबू क्या है, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सल्फर का। सल्फर का परमाणु संख्या 2,8,6। इसमें देखो तो इलेक्ट्रॉन कितने सेल में गया है? तो 1, 2, 3 सेल में। तो इसका जो आवर्त संख्या होगा, आवर्त संख्या, वो कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। लेकिन इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। तो वर्गों की जो संख्या होगी वो देखो तो इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वर्गों की संख्या जब निकालोगे तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पे जब तुम केयर करोगे बाबू, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। मतलब 2 से अधिक है तो कितना जोड़ देंगे? तो बताओ 10 और 6, बोलो। बात क्लियर है? ये केमा वर्ग का तत्व है सल्फर, 16वां वर्ग का। केमा आवर्त का तत्व है। केमा आवर्त का तत्व है, केमा वर्ग का तत्व है। उसी तरह से तुम बात कर सकते हो किसका सर? तो आर्गन का। किसका बात कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन तो 3 सेल में गया है, तो जब सेल में 3 में गया है तो इसकी आवर्त संख्या क्या हो जाएगी? आवर्त संख्या बाबू 3 हो जाएगा। लेकिन सेलों की सॉरी वर्ग संख्या बताओ कितना हो जाएगा? अरे बोलो, वर्गों की संख्या। तो देखो तो इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 3 से 2 से अधिक है, तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 10 ऐड करना पड़ेगा। तो 10 को ऐड कर लो सर, तो 10 और 8 18। सही बात है ना कि 18वां वर्ग का तत्व है, अकीरिय तत्व है सर, ये अकीरिय गैस है। बोलो यस या नो? बोलो बात स्पष्ट हुआ कि ऊपर ऊपर निकल गया? निकल गया, ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन को खाली टिकटिका के देखते रहना। कल ईटवा जोड़े रही लाइक 1 देख देख के पूरा मजाक उड़े ले रहा तुम सर। आरिफ सर के तो ईटा भी जोड़े आता है। हम पेंटर भी हैं, 1 नंबर। जरूरत होगा तो बोलना है प्रियंका। अंजलि ई खत्म हो गई बात। का हो गया निशु? काहे परेशान दिख रही है आज? काहे निशु दिक्कत हो रहा है? पैरवा सहूर दे रही है रे हैं? अरे छोटा आदमी। चलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए। बहुत इत्मीनान से और पैसेंस रख के क्वेश्चन को देखना है बाबू, और समझने का प्रयास करना है। एक क्वेश्चन से तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन निकालने का हम प्रयास करते हैं, है ना? चलो आज ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो बताओ बाबू, जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन है वो किसको अलग करता है? तो कहेंगे धातु को। वो टेढ़ा मेढ़ा लाइन कौन है सर? तो उपधातु। वो टेढ़ा मेढ़ा लाइन जो है वो है कौन सर? तो उपधातु। तो ध्यान रखना बाबू कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है वो किसको अलग करता है सर? तो धातु को अधातु को, धातु से अधातु को। तो ध्यान देना बाबू, जो आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या है, किसकी संख्या? उपधातुओं की संख्या, उपधातुओं की संख्या। तो थोड़ा सा केयर करना बाबू, के गो है सर? तो 7 गो है। वो कौन सा है सर? तो बोरॉन। एकदम क्वेश्चन घिना के पूछता है बाबू। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, आर्सेनिक, आर्सेनिक, टेलुरियम,
पोलोनियम, और क्या है सर? तो एंटीमनी, एंटीमनी। ध्यान देना, ये उपधातु है सर, और ये उपधातु जो है वो धातु और अधातु को क्या करता है? अलग करता है। मेरा कहने का मतलब है कि आवर्त सारणी में, किस सारणी की बात कर रहे हैं? अगर आवर्त सारणी की बात किया जाए बाबू तो आप फूक दिया आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी की अगर बात किया जाए बाबू तो बाईं ओर, किस ओर? बाईं ओर क्या रखा गया है? धातु। बाईं ओर क्या रखा गया है? और दाईं ओर क्या रखा गया है? दाईं ओर अधातु, दाईं ओर अधातु रखा गया है। यह बात को स्पष्ट तरीके से याद रखना सर कि आवर्त सारणी में दाईं ओर धातु है और बाईं ओर क्या है सर? तो अधातु है। बोलो, बात डन है सर? पता नहीं क्यों आज एकदम पूरा तड़प प्यास लग रहा है, इसलिए आदमी को ज्यादा सुकून न लेना चाहिए। आहा, अधातु को मेटोलाइट से, अधातु को मेटोलाइट से, धातुओं को मेटोलाइट से, धातु को हाइड्रोजनों से, धातुओं को अधातुओं से। ऑप्शन नंबर डी। अंजलि अभी हमारा टेंशन दे देना क्या ऑप्शन में ना का भैया एक में। ठीक है, ठीक है। देखो जितने मैक्सिमम, अच्छा सर धातु को पहचानने का तरीका क्या है सर? तो धातु का जो पहचानने का तरीका है वो तरीका क्या है सर? तो देखो ध्यान रखना, धातु का जो पहचानने का तरीका है उसके नाम के अंत में मैक्सिमम में यम आएगा। जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, है ना सर, सीजियम, फ्रांसियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब के सब क्या है? धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान रखना अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या होती है। अभी अभी बात करके आया गया है सर। क्या बात करके आया गया है? कि जो आवर्त संख्या को दर्शाता है, जो आवर्त संख्या को दर्शाता है वो आवर्त संख्या कौन होता है सर? तो कहेंगे कि आवर्त संख्या को जो दर्शाएगा वो आवर्त संख्या कौन होगा? आवर्त संख्या कौन होगा? तो जितना इसमें सेलों की संख्या होगी, जितना इसमें किसकी संख्या होगी? सेलों की संख्या। तो सेलों की संख्या बराबर किसकी संख्या? आवर्त की संख्या। और संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर, कौन सा इलेक्ट्रॉन बराबर? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर। तो थोड़ा सा केयर करना तो बाबू कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? वर्गों की संख्या। किसकी संख्या? वर्गों की संख्या। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर वर्गों की संख्या, यानी मेरा कहने का मतलब इतनी को तो अताय हो बप्पा लेने कटाव लगा उड़ी जी तो वर्गों की संख्या। तो ध्यान देना बाबू, तीसरे आवर्त का तत्व है। आवर्त की संख्या 3, यानी सेलों की भी संख्या कितना होगी? 3 होगी। अरे आवर्त की संख्या कितना है? 3, मतलब सेलों की भी संख्या कितना होगी? क्योंकि सेलों की संख्या ही किस संख्या को दर्शाता है? आवर्त संख्या को दर्शाता है। तो कितना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सर? तो 3 हो जाएगा। बोलो, बात डन है? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो याद रख लेना है, इस बात को गांठ बांध लेना है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्गों की संख्या को दर्शाएगा और आवर्तों की संख्या को दर्शाने वाला जो है वो सेलों की संख्या की, जितने सेल में उसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सर उतना ही उसका क्या होगा सर? तो आवर्त संख्या होगा। बोलो यस और नो। अगे माई उम्र ढल गया, मेरा एगो मोच पक गया। हमको 5 मिनट पानी नहीं मिलेगा, नहीं तो दम तोड़ देंगे। वेरी गुड, गुड कैच। हाय रे छोटा बच्चा, इतना हवा चाहिए का दे पावा है यहाँ, इसको हवा नहीं मिल रहा है। मैं तो हवा तो इतना देता है ना। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। एम सतह सेल में
सामाजिक किए जाने, समायोजित लिखना चाहिए था, सामाजिक नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम नहीं चल रहा है ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा भी सामाजिक कार्यक्रम है ना, देखते पूरा समाज बैठ के देखता है। ऑर्केस्ट्रा भी सामाजिक कार्यक्रम है सर, देखो तो पूरा लाएगा, पूरा समाज बैठ के देखेगा, सब समाज बैठ के देखेगा, एक को समाज पीछे नहीं छूटना चाहिए। ओकरों में से तो कोई कोई समाज के लइकन तो सबसे आगे कि ना भैया आज हमरे रात हो। बताओ, एक जमाना था, अब सोचते हैं तो बहुत खराब लगता है कि नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बताओ, रात भर लाओ नचाओ, रात भर देखो बैठ करके, कितना बढ़िया लगता है। हमारे यहाँ वो 5,000 गाना तो और चलता है, 5-5 हज़ार रुपये वाला गाना बजते रहता है रात भर, 12-25-60 हज़ार के गाना में रात भर खत्म। कहाँ से इतना फास्ट लेके आई बोली? ओ, मोटर वाला पानी मिल गया तुमको। नहीं नहीं, गर्मी भी कुछ ज्यादा है। क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन पढ़ लो। एम सेल में सामाजिक नहीं, समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो हम बताए थे बाबू कि अगर कोई परमाणु है, इस परमाणु के अंदर नाभिक होगा और इसको बोले, इसमें कौन रहेगा सर? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन इसके बाहर बाहर कौन रहेगा सर? तो इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके जो बाहर बाहर रहेगा वो क्या रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके जो बाहर बाहर रहेगा वो क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। और जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम लोग सेल बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? तो सेल। इसको बोलते हैं हम लोग के सेल, इसको बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे एम, इसको बोलेंगे एन। यानी सर सेल कौन हो गया सर? के, एल, एम, एन। आगे जाएंगे सर, जरूरत पड़ेगी और बढ़ते चले जाएंगे। तो याद रखना है सर कि के सेल वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल सेल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एम सेल वाले में 18 इलेक्ट्रॉन होता है और एन सेल वाले में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होती है सर? 2n²। जहां पर n क्या है सर? तो कहेंगे नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल है। ये n क्या है सर? तो नंबर ऑफ सेल है कि ये कितने नंबर का सेल है। जैसे ये पहले नंबर का है तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 3 तिया की 9, 9 दूनी के 18। बोलो बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? लेकिन याद रखना ये सेल के अंदर सब सेल होता है सर, उपकक्षा भी होता है। क्या होता है सर? तो उपकक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं सर? क्या से लिखते हैं बताएगा कोई बच्चा? तो उपकक्षा को लिखते हैं सर एस पी डी एफ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होता है सर। बोलो बात क्लियर है सर? तो ये भी याद रखना है सर कि सेल के अंदर सब सेल होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है? तो सेल के अंदर क्या होता है सर? तो सब सेल। कक्षा के अंदर उपकक्षा। ए भैया एकदम आज खड़ा ना हो पावे थी, एकदम डर कायम है लगा, थरथरा जाई थी ये। ओहो, रात में हम यहाँ सोते थे ना, देखिए वो साहब अभी आए हैं, साहब का काम पहले से था। ऑफिसवा साफ कर दिलिए है ना, ऐसे सब चप्पल उप्पल खोल के जाए थे आजकल, और बस दिन भर चप्पल खोल के ही थे, संजय के वही गोबर गोईठा सब एक करके और रख देते थे। कल मेहनत किए हैं बाबू इतना ने कि कल क्लास ना ले पाए हैं, और कल के थकल देखो आज खड़ा ना हो पा रहे हैं जी। कम से कम 60 को ईटा जोड़े हैं, वो भी सीमेंट से। इसके अंदर 60 ईटा जोड़ा हुआ है, ठीक ना? 60 को ईटा जोड़े हैं कल। सब उठाओ पठाओ घसकाओ ठोक ठेठाओ सब बहुत देर तक काम किए हैं, वो भी गर्मी में। हो गया, उतर गया है ना? हाँ, तो मेहनत करियो और सीखियो, और तो तेंगे तेंगे हो जीबू। ये क्वेश्चन भी कल का है
और इस क्वेश्चन पे हम बात किए थे। न्यूलैंड्स के ऑक्टेट नियम के अनुसार प्राकृतिक में कितने तत्व मौजूद थे? तो याद रखना सर कि जिस समय न्यूलैंड्स था यानी अष्टक नियम चल रहा था अपने पास। कौन सा नियम चल रहा था? अष्टक नियम। और ये अष्टक नियम क्या कह रहा था सर? तो ये जो अष्टक नियम था ये 8 तत्वों का समूह बनाया था। कितने तत्वों का समूह बनाया था? 8 तत्वों का समूह बनाया। 8 तत्वों का समूह था। इस तत्व का समूह कैसे था सर? तो संगीत के सार के आधार पे था। किसके आधार पे था? संगीत के सार के आधार पे। संगीत के सार के आधार पर था ये। और थोड़ा सा ध्यान रखना बाबू, आधार पर था ये। थोड़ा सा ध्यान रखना कि संगीत का सार वो क्या था सर? तो सा रे ग म प ध नी और जैसे फिर अंतिम पद कितना आ जाता है? सा। ये दोनों का गुणधर्म एक समान आ गया ना। इसको जोड़ो तो 8 गो लिखल है। क्या गो लिखल है? तो पहले तत्व का गुणधर्म और 8वें तत्व का गुणधर्म समान होता था। यानी सर 8 तत्व का गुण, अष्टक नियम ना, अष्टक नियम में था क्या सर? तो पहले तत्व का गुण, पहले तत्व का गुण और 8वें तत्व का गुण और 8वें तत्व का गुण क्या होगा सर? तो समान होगा। 8वें तत्व का गुण क्या होगा? समान होगा। बोलो बात क्लियर है सर? जैसे संगीत के सार में होता था। इसको सजाया किसने था सर? तो बाबू न्यूलैंड्स ने। किसने सजाया था? न्यूलैंड्स ने। लेकिन ये जो अष्टक नियम था ये केवल हल्के तत्वों के लिए था। किसके लिए था सर? तो हल्के तत्वों पर लागू होता था। किस तत्व पर लागू होता था? हल्के तत्व पर लागू होता था। याद रखने का, ये केवल और केवल हल्के तत्व पर लागू होता था। यानी कहने का मतलब है कैल्शियम तक ही सीमित था। कैल्शियम तक सीमित था। यानी ये नियम जो लगा वो कहां तक लग पाया था सर? तो कैल्शियम में तक लग पाया था। यानी कहां तक सीमित था? तो कैल्शियम तक सीमित था। बोलो बात क्लियर है सर? तो याद रखना है सर कि न्यूलैंड्स के ऑक्टेट नियम के अनुसार प्राकृतिक में कितने तत्व मौजूद थे सर? तो इस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना थी? 56 थी। कुल तत्वों की संख्या कितना थी? तो कहेंगे 56 थी। पहला तत्व कौन था? हाइड्रोजन। पहला तत्व कौन था? हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व कौन था? थोरियम। अंतिम तत्व कौन था? थोरियम था। बोलो यस या नो सर? क्लियर है सर? याद रखना किस समय सर? तो अष्टक नियम के अनुसार। इन्होंने जो तत्व को सजाया था सर तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, संख्या के अनुसार सजाने वाला केवल एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्या सर? तो मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बोलो यस या नो? बोलो क्लियर है? चला जाए आगे, चलें आगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलें आगे। चलिए आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किसी सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का सूत्र पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है सर? तो अभी हम बात करके आए कि किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी बाबू? तो 2n²। यानी सर उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है 2n²। n क्या है सर? तो सेलों की संख्या। जितना सेल रहेगा उतना ही n का मान रख देंगे सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। बोलो बात क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूं। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? आवर्त संख्या 17 या आवर्त संख्या 18 या आवर्त संख्या 16 या आवर्त संख्या 15? बताओ कौन सर? तो वर्ग संख्या, समूह संख्या 18। इस वर्ग को दूसरा नाम हम लोग दे देते हैं सर शून्य
वर्ग, और इसी वर्ग में सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर? सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन। बताओ कि इस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। लेकिन इसका एक अपवाद था, वो अपवाद कौन है सर? तो हीलियम। अपवाद कौन है सर? तो हीलियम। इसके बाह्य में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। साथ साथ याद रखना बाबू कि इस तत्व में जितने गैस होते हैं, वो तत्व होते हैं, वो सभी के सभी गैस हैं और नोबेल गैस हैं। कैसे गैस है सर? तो अकीरिय गैस हैं। कैसे गैस हैं? अकीरिय। या कैसे गैस हैं सर? तो निष्क्रिय गैस हैं। कैसे गैस हैं सर? तो निष्क्रिय गैस है। बोलो बात क्लियर है सर? तो वर्ग नंबर 18, ये सभी तत्व जो है वो क्या है सर? तो अस्थाई हैं। सभी के सभी तत्व क्या है? अस्थाई है। यानी कहने का मतलब है सर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना के बराबर लेता है। बात क्लियर है सर? ना के बराबर लेता है। शायद कोई एक अक्रिय गैस है जो एकाग्र तत्व से अभिक्रिया कर लेता है। मतलब ये समझ लेना है सर कि ये समझो कि ना के बराबर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्योंकि इसके बाहतम सेल फुलफिल है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। इसीलिए ना इलेक्ट्रॉन इसको किसी को देने की जरूरत पड़ती है, ना ही इलेक्ट्रॉन किसी से लेने की जरूरत पड़ती है। बोलो बात क्लियर है? डन है? चलो आ जाओ, ध्यान देना अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ऐसे 2 आवर्त हैं जिसमें 8 तत्व मौजूद हैं? अगर ये नहीं बता पाया तो बड्डी मारेंगे अभी हम तुम लोगों को। हाँ, कौन से आवर्त में 2 तत्व मौजूद हैं? पहला आवर्त में तो 2 ही तत्व। पहला आवर्त में 2 ही तत्व हैं। अरे बांदर कहीं के, तुम लोग एकदम बांदरे रह गई रे। दिख रहा है आवर्त सारणी? अरे दिख रहा है आवर्त सारणी कि नहीं दिख रहा है? देखो, पहले का आवर्त में कितने तत्व? 1 मिनट, 1 मिनट लिखाएगा कहां से रे? मार्क। देखो, पहला आवर्त है, पहला आवर्त में कितने तत्व? कौन कौन? हाइड्रोजन और, इसीलिए इस आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे आवर्त में आ जाओ, 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे के आवर्त में आ जाओ 2 और 6, कै गो? 8 गो। लेकिन चौथा में आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गो है। कै गो है? एक रो में कै गो है? 18 गो। बोलो बात क्लियर है? तो बताओ केमा ऐसा आवर्त है जिसमें 8 तत्व हैं? तो दूसरा और, क्योंकि पहले में कितने तत्व हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। बाकी दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। तो आप दियो दूसरा आवर्त और तीसरा कहां दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर डी में। इसीलिए इस आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। क्या कहता है? लघु आवर्त। दूसरा और तीसरा आवर्त में कितने तत्व हैं सर? तो 8 तत्व हैं। पहला आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व है ना? पहला आवर्त में 2 तत्व और दूसरा और तीसरा आवर्त में 8 तत्व हैं। चले मैया, चले चला जाए आगे। आ जाओ अगला क्वेश्चन।
बहुत सारा क्वेश्चन आवर्त सारणी से किए हैं। चलो आ जाओ। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह तत्व में पूर्ण बाहरी कोश होता है? पूरा का पूरा बाहरी सेल भरा हुआ होता है, किसमें? वर्ग नंबर 18 में। किसमें होता है भरा हुआ सर? तो वर्ग नंबर 18 में, है ना। चलो आ जाओ। निम्न में से कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? यानी वर्ग नंबर 17 का नहीं है। वर्ग नंबर 17 में कौन कौन सा तत्व है ना? वर्ग नंबर 17 में हाइलाइट तत्व है। कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है? हाइलोजन हाइलाइट तत्व है। कैसा तत्व है? हाइलाइट तत्व। कौन कौन सा है सर? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब कैसे तत्व हैं सर? हाइलाइट तत्व हैं। तो देखो तो ब्रोमीन है, ये है, क्लोरीन है, ये है, और फ्लोरीन भी है, ये है। तो है कौन नहीं है सर? आर्गन। कौन नहीं है? आर्गन। ये वर्ग नंबर केवा का तत्व है सर? तो 18वां वर्ग का तत्व है। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाइए सर अगला क्वेश्चन। समूह से संबंधित तत्व को डी ब्लॉक वाले के रूप में जाना जाता है। डी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। वर्ग नंबर 3 से लेकर के वर्ग नंबर 12 तक। 13 से 18 तक तो कौन है? पी ब्लॉक। 13 से 18 तक कौन है? अरे बाबू एस ब्लॉक में देखो 2 वर्ग। एस ब्लॉक में कितने वर्ग? एस ब्लॉक में 2 वर्ग। वर्ग 1 और कौन है? वर्ग 2। वर्ग 1 और वर्ग 2। पी ब्लॉक कहां से कहां तक है? तो वर्ग 13 से वर्ग 18 तक। और डी ब्लॉक कहां से कहां तक है? वर्ग 2 से लेकर के वर्ग 12 तक। बोलो यस या नो सर? तो वर्ग 2 से हाँ 3 से 12 तक। 3 से 12 तक कहां दिया गया है सर? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बोलो बात डन है सर? कोनो दिक्कत है? नहीं। आज तुम लोगों को हम आवर्त सारणी का क्वेश्चन कहते हैं समाप्त, ठीक ना। कल जो हम क्वेश्चन करवाएंगे तुम लोगों को वो है कार्बन तथा उसके यौगिक, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव उसका टाइप किया गया है, ठीक है ना। कुछ 10वां वाला क्वेश्चन को टाइप किया है, क्लास 10th वाला, और कुछ क्वेश्चन पॉलिटेक्निक वाला रहेगा, ठीक ना। दोनों मिला करके और हल कर लेंगे सर, कार्बन तथा उसके यौगिक। बोलो ठीक है। आज पता नहीं एकदम पैर इतना दर्द कर रहा है ने, कल झुकल झुकल बहुत देर काम किए हैं।